Hello student, this is class 7 GK book and today we study about ocean creatures. This is our fifth chapter. Just like there is life on land, जिससे land में life होती है, there are living creatures in ocean. ऐसे ही ocean में भी living creatures होते हैं. Identify these marine creatures and write their names with the help of help box. यहाँ help box दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको इनके आंसर्स देना है. The fish has a unique tentacle located above its eye sockets. एक फिश होती है जिसके ये यूनिक टेंटिकल्स एक जाला टाइप का बना होता है और आई सॉकेट आइज़ के ऊपर. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ऑर्नेट ब्यूटी और ये बहुत ही सुंदर लगती है. वेनोमस स्पाइंस एंड यूनिक टेंटिकल्स और टेंटिकल्स एकदम इसकी यूनिक हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? लायन फिश. ठीक है. इट हैज़ अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क विद अ माउथ इन द सेंटर ऑफ अंडर साइड. इसकी क्या होती है? इसमें ये 5 सेंटर होते हैं अंडर साइड. इसके सेंटर पे इसकी बॉडी होती है एंड 5 रेडिएटिंग आर्म्स. ये 5 आर्म्स हैं इसके. इफ़ इट लूजेस वन ऑफ इट्स आर्म इट ग्रोज अनदर. अगर इसका कोई एक आर्म्स खराब हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये फिर से इसका आर्म ग्रो हो जाता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार फिश. This marine creature is made of bell-shaped jelly-like substance. ये एक जेली सब्सटेंस से बनी होती है, जेल रहता है पूरा. It has tentacles that are covered with sting cells. इसके tentacles होते हैं जो sting cells के थ्रू covered होते हैं. Sting is used to attack a prey or in self defense. और उन stings का यूज़ क्यों करता है कि ये किसी के ऊपर अटैक कर सके, अपने आप को सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचा सके और किसी के ऊपर अटैक भी कर सके. इसको क्या बोलते हैं? जेली फिश. ठीक है. जेली लाइक सब्सटेंस है तो मीन्स जेली फिश. इट हैज़ 2 हार्ड शेल्स एंड अ सॉफ्ट बॉडी. इसमें 2 हार्ड सेल्स होते हैं इस फिश में और एक सॉफ्ट बॉडी होती है. इट स्टे ऑन द सी फ्लोर. ये सी के फ्लोर में ऊपर ही ऊपर रहती है, समुद्र के ऊपर. इट स्कर्ट वाटर आउट ऑफ इट शेल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट. ये इस शेल को ओपन और क्लोज करके वाटर को स्कर्ट करती है. इसको क्या बोलते हैं? स्कैलोप. ठीक है. दीज आर द स्मॉल इनवर्टिब्रेट मैराइन एनिमल्स. ये मैराइन के एनिमल्स हैं दैट बिगन लाइफ एज टाइनी. इनकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है. फ्री स्विमिंग लार्व और दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज. ये बहुत मतलब हैवी उसमें होते हैं. कॉल्ड कोरल रीफ्स लोकेटेड इन वार्म शैलो वाटर्स. ये शैलो वाटर्स के ऊपर रहते हैं. इनको क्या बोलते हैं? कोरल पॉलिप्स. इट हैज़ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी. नेक्स्ट है इट हैज़ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी. इट इज़ फैट. इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है और फैट रहता है अराउंड द मिडल एंड नैरो टू अ पैडल. मिडल में ये फैट होता है और साइड में ये पतला रहता है. ठीक है. पैडल शेप टेल और इसकी एक टेल भी होती है पैडल शेप की. इट्स रिंकल ग्रे ब्राउन स्पॉन्जी स्किन. इसकी ग्रे ब्राउन कलर की स्किन रहती है, स्पॉन्जी टाइप की. इट गिव्स अ लुक ऑफ वॉलरस की तरह दिखता है. इसको क्या बोलते हैं? मनाटी. ठीक है. दिस क्रिएचर लिव्स इन डीप सी. ये सी की बहुत गहराई में रहता है. इट हैज़ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन इट्स बेली. इसके बेली में लाइट प्रोड्यूस होती है इसके ऑर्गन्स के थ्रू. दीज ऑर्गन्स लाइट अप एज इट स्विंग इन डार्क सराउंडिंग. और इनकी ऑर्गन्स लाइट कब निकालते हैं? जब ये डार्क सराउंडिंग्स में जब जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है वहाँ पर ये लाइट्स को थ्रो करते हैं. हेल्पिंग इट टू ट्रैप द प्रे, जैसे कि अपने आप को बचा सकें. लैंटर्न फिश, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंटर्न फिश. इट इज़ नोन बाय मैनी नेम्स लाइक ग्लोब फिश, फुगो और स्वेल फिश. इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे ग्लोब फिश, फुगो और स्वेल फिश.
इट कैन गल्प वाटर एंड पफ ऑफ ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज। ये वाटर को गल्प कर लेता और अपने नॉर्मल साइज से डबल वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। इट्स बॉडी कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस, और इसकी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस भी रहता है। इसको क्या बोलते हैं? पफर फिश। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।